आज हम इसी अध्याय की आगे चर्चा करें। उस चर्चा को थोड़ा पूर्व से जोड़ते हैं। जावंत विद्या पुरिसा सव्यते दुख संभवा। जो अज्ञानी हैं वे सदैव दुख पाते। इस गाथा में दुख का कारण अज्ञान बताया। उसके कारण से जीव दुख पाता। हम सोच सकते हैं, आप भी सोच सकते हैं, फिर तो व्यक्ति को, साधक को ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे ज्ञान का अधिक से अधिक अर्जन हो। सहज भाषा में कहें, पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, तभी दुख मिटेंगे। पर यहाँ इस पढ़ने के बारे में भी कुछ बताया है। एक लौकिक ज्ञान होता है, एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। लौकिक ज्ञान संसार की सूचनाएं हैं। भाइयों, जो पढ़ना है वो सारी सूचनाएं, बातें दुनिया की इकट्ठा करना। उन बातों से, सूचनाओं से कोई कल्याण नहीं होता। सूचनाएं सूचनाएं हैं। भगवान ने कहा, ने चित्ताय ताय भाषा को विद्यानुशासनम। ने चित्ता ताय भाषा। कोई आदमी बहुत भाषाएं पढ़ ले, भगवान कहते हैं बहुत भाषाएं पढ़ ले, भाषाविद ज्ञानी हो जाए, लेकिन ये भाषाएं मरने से नहीं बचा सकती। ये भाषाएं व्यक्ति ने जो सीख ली, पढ़ ली, याद कर ली, इनसे दुखों से छुटकारा नहीं हो सकता, मुक्ति नहीं हो सकती। कितनी भाषाएं पढ़ लो, ये तो विचार अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति क्या है विचारों की, ये है ना बात। कोई हिंदी में बोले बहुत अच्छा बोले, कोई अंग्रेजी में बोले अच्छा बोले, वो दोनों ही जगह अच्छा है। सुनने वाले को, जो उसको समझता है, हिंदी में बोला व्यक्ति ने सुना तो आनंद होगा, अंग्रेजी में बोला व्यक्ति ने सुना तो आनंद होगा, क्योंकि वह अच्छा बोला गया।
बुरा अगर बोला किसी भाषा में तो सब जगह बुरा होगा। एक बार एक आदमी गांव से दिल्ली में आया, ऐसी छोटी सी विनोद भरी बात, दिल्ली में आया। खैर देखा, वो घूमा फिरा, एक जगह है बस स्टैंड के ऊपर कुछ विदेशी खड़े थे, अंग्रेज खड़े थे, विदेशी थे। वो आपस में बात कर रहे थे, अपनी भाषा में बात कर रहे थे। उसने बहुत कोशिश करी समझने की, पर वो तो नहीं, उसको क्या समझ आती। देख करके सुन करके समझ कुछ आया नहीं। बस आ गई, वो अपने चला गया, वो अपने चले गए। आखिर वो अपने घर लौटा। पास पड़ोस वाले बोले, हाँ भाई दिल्ली गया था, क्या देख कर आया? बोले भाई क्या बताओ, अंग्रेज देखे। कौन देखे? अंग्रेज देखे। अब गांव में तो अंग्रेज कम जाते, कम। बोले भाई अंग्रेज देखे। बोले भाई क्या देखा अंग्रेजों का? बोले भाई वो बात करें थे, समझ में नहीं आई क्या बात करें थे, बाकी हंसे थे हमारी देसी भाषा में, जैसे हम हंसते हैं ना, ऐसे देसी भाषा में हंसे थे, इसमें तो फर्क था नहीं। बाकी और क्या कह रहे थे ये पता नहीं। भाइयों, ये हंसना और रोना ये तो एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसमें देश, गांव, नगर, शहर जिससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं क्या बता रहा हूं उसे समझो। शास्त्र में क्या लिखा है? ने चित्ता ताये भाषा। बहुत भाषाएं पढ़ ली किसी ने, मरने से नहीं बचा सकती और दुख से नहीं बचा सकती। कोई आदमी सोचता हो कि कोई विदेशी भाषा का नाम ले लो, 2, 4, 10 का, क्या वो दुखी नहीं होते? क्या सारे हिंदी वाले दुखी होते हैं? ये दुख से नहीं बचा सकती, ये मरने से नहीं बचा सकती। और भी कहा, को विद्यानुशासनम, विद्यानुशासन, ये मंत्र जगत की बात है। ऐसे मंत्र जो देवाधिष्ठित होते हैं, जिनकी अधिष्ठात्री देवियां होती हैं, ऐसे शास्त्र पढ़ लिए। कोई ये सोचता हो कि मैंने विद्यानुशासन पढ़ लिया, अब मेरे को दुख नहीं होगा, इससे भी कुछ नहीं होगा। तो फिर जो पहली बात कही थी कि ज्ञान से दुखों की मुक्ति होगी, अज्ञान दुख का कारण है, वो बात तो नहीं हो पाई यहाँ। भगवान ने जो कहा था, अब तो मुक्ति होनी चाहिए। बंधुओं, भगवान फरमाते हैं, मैं आप भाई बहन से कहूँगा, भगवान की वाणी है, हमारे सामने है, आप भी बैठ सकते हैं शास्त्र खोल करके, आनंद लो। क्या क्या बातें भगवान ने कही हैं। ये मेगे उमन्नंती ए पच खाए पावगम आयरम विदिताणं सब दुखा मुच्चई। यही मेगे उमन्नंतो। कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में, संसार में, कैसे हैं? कहते हैं बस ज्ञान सीखो, दुखों से मुक्त हो जाओगे। ऐ पच खाए, पचखान, नियम, ये सब तप, त्याग, ये सब करने की जरूरत नहीं है। बस केवल मात्र ज्ञान का अभ्यास करो, उससे दुखों से मुक्ति होगी। यह है कुछ लोगों का, यही में गे उमन्नंते, कुछ ऐसा मानते हैं। प्रश्न है हाथ जोड़कर भगवान से, आप क्या फरमाते हो? आप क्या कृपा करते हो? जैन धर्म क्या मानता है? जैन धर्म मानता है इस संबंध में ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। जैन धर्म की मान्यता है ज्ञान
और क्रिया से मुक्ति होगी। मुक्ति दुख से भी होगी, जन्म और मरण से भी होगी। होगी किससे? ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से। समझ गए भाई? किससे मोक्ष होगी? ज्ञान और क्रिया। अकेले ज्ञान से नहीं होगी। और सुन लो, अकेली क्रिया से नहीं होगी। कोई ऐसा सोचे कि वे ठीक है, ज्ञान की बात छोड़ो और आचरण करो। मैं तप का विनय नहीं कर रहा, समझाने के लिए कह, बस तपस्या करो, स्वाध्याय की ज्ञान की जरूरत नहीं। यूं कहे कोई, इससे भी बात नहीं बनती। इन दोनों का समन्वय हो, ज्ञान का और क्रिया का समन्वय हो। इस समन्वय को हमारे आचार्यों ने एक उदाहरण देकर समझाया। दुखों से मुक्ति, ज्ञान और क्रिया का समन्वय ये कैसे हैं? कहीं किसी गांव नगर में दो मित्र रहते थे। दोनों इकट्ठे थे, इकट्ठे रहते थे, मित्र थे। पर दुर्भाग्य की बात, एक मित्र के पांव किसी बीमारी में, किसी कारण से, किसी दुर्घटना में, कुछ भी हो, वो चले गए। बीमारी में पांव उसके नष्ट हो गए। नष्ट होने का मतलब काम नहीं करते थे, खाली बस यूं ही थे। वो उनसे खड़ा नहीं हो सकता था, कुछ नहीं काम करते थे उसके पांव। जो दूसरा साथी था, दुर्भाग्य की बात उसके साथ भी थी कि वो बचपन में चेचक जैसी कोई बीमारी हुई थी और वो अंधा हो गया था। वो अंधा था और वह पांगला था। मित्र थे, मिले होंगे, पास पड़ोसी थे या कैसे, बोले हमारा मिलजुल कर गुजारा हो जाएगा। और तो कोई एक दिन कर देगा, कोई 2 दिन कर देगा, कौन हर रोज सेवा करेगा। हम आपस में मिलकर रह लेते हैं। तो वो मिल करके रहते थे। आपस में जो भी काम होता, जिसके पांव काम नहीं करते थे उसको दिखाई ठीक देता था, वो बता देता था भाई घर में कुत्ता आ रहा है या घर में ऐसा है। और वो जो जिसको दिखाई नहीं देता था, डंडा लाठी लेके कुछ ऐसा कर देता। कोई चीज़ लानी होती, उठानी होती, वो बता देता, उधर मुड़ ले, उधर चल ले, ये पकड़ ले, वहाँ से उठा ले, वो उसे बता देता, वो करता रहता। ऐसे मिलकर वो खाना बनाते थे, ऐसे मिलकर काम करते थे आपस में। दोनों का गुजारा था। उसको दिखाई देता था और उससे चला जाता था। जिससे चला जाता था उसे दिखता नहीं था, जिसे दिखता था उसे चला नहीं जाता था। ऐसे मिल करके वो आपस में निर्वाह करते थे। उदाहरण है, हम ऐसी बात सोचते नहीं है, पर उदाहरण है। दुर्भाग्य से गांव में या उस मोहल्ले में आग लग गई, शोर मच गया, लोग भागे अपनी जान बचा करके। जब धुआं आया, आग लगी, जिससे चला नहीं जाता था उसको दिख रहा था, वो बोला भाई आग लग गई और निकलो भागो, अपने घर में भी आएगी ये तो। मोहल्ले के अंदर लोग भागे जा रहे हैं और पास पड़ोस में जो है आग लग गई। अब उसे दिखाई नहीं देता, घर से निकले कैसे, जाए कैसे। जिससे दिखता है उससे चला नहीं जाता, जिससे चला जाता है उसे दिखता नहीं। यहाँ उन्होंने अपना समन्वय किया। और क्या समन्वय किया? वह व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता था वो बोला भाई तो मेरे कंधे पर बैठ जा, तू मुझे रास्ता बताता रहो, किधर मुड़ना है और किधर चलना है, आगे क्या है, तू मुझे रास्ता बता और मैं खुद भी चलूँगा और तुझे उठा के ले चलूँगा। दोनों ने क्या कर लिया भाइयों? श्राव को समझ रहे हो ना?
क्या कर लिया आपस में? समन्वय कर लिया। वो जिससे चला जाए भाई ठीक है कर लो ऐसा, उसने अंधे व्यक्ति ने उसको कंधे पर बैठा लिया, अच्छे से बैठा लिया, और वो मजबूत था, वो खड़ा हो गया और फिर वो बताता रहा भाई चल, इशारा कर देता कंधे इधर मुड़ ले इधर मुड़ ले, ये ऐसे कर ले, वो वैसे ही करता रहा, चलता रहा और आँख से निकल गए, मोहल्ले से निकल गए, गांव से निकल गए, बाहर चले गए। इस तरह से निकल गए, दोनों का समन्वय हो गया तो दोनों के प्राण बच गए। ठीक है ना? ये एक और कल्पना करते हैं, दोनों दोस्तों में लड़ाई होगी, अंधा बोला मैं क्यों उठाऊं तेरे को, और वो बोला मैं तुझे क्यों रास्ता दिखाऊं। परिणाम सोच ही सकते कि दोनों पार ही नहीं कर पाए, वहीं रह लिए, जो कुछ हुआ होगा उनकी किस्मत क्या हुआ आगे, लेकिन पार नहीं निकल सके, क्योंकि दोनों में वही मनस्य हो गया, झगड़ा हो गया, इसलिए निकल नहीं सके। और जहां दोनों में समन्वय हुआ तो दोनों के प्राण बचे और दोनों ही निकल गए। जैन धर्म का सूत्र है, याद रख लेना, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। ज्ञान वो व्यक्ति जिसको दिखाई देता है पर चला नहीं जाता, वो व्यक्ति दिखता उसे, लेकिन मात्र ज्ञान से तो बात नहीं बने, आचरण चाहिए उसके साथ। आचरण को दिखाई नहीं देता, सही है गलत है, बड़ी अद्भुत चर्चा है समझने की, शास्त्र सुनने का सार है ये। अगर समझ सको, कोशिश करो, जो क्रिया है वो क्रिया है, कर सकता है, चल सकता है, पर दिखता नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री वीर सेन जी जैन एवं श्रीमती दर्शनी देवी जैन, श्री विनय जैन एवं श्रीमती मीनाक्षी जैन, श्री चिराग जैन एवं श्रीमती राधिका जैन, श्री सिद्धार्थ जैन एवं श्रीमती प्रियंका जैन।